हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कब डेटा टाइप डिपेंड करता है उसके एडिशन पे और कब इंटीजर से फ्लोट का एडिशन करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते हैं। इन सभी चीज़ों पे हमें बेसिकली ध्यान देना है। बेसिक छोटी छोटी बातें बस होंगी इसमें कि जैसे फ्लोट वैल्यू आप कैसे इनपुट ले सकते हैं, कैसे आप इंटीजर से इंटीजर का एडिशन करवा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ डिक्लेरेशन करना है तो वेरिएबल और उसमें वैल्यू साथ ही साथ असाइन कर देना है। ठीक है, दो वेरिएबल हमें ले लेना है एक्स वाई, इसमें 12 रख देता हूँ और तीसरा वेरिएबल मैं लेता हूँ z, इसमें वैल्यू कर देता हूँ x प्लस वाई और सिंपली इसे करना है प्रिंट f। और प्रिंट f करने के बाद हो क्या रहा है कि हमें बेसिकली प्रिंट करवाना है वैल्यू z का, तो सिंपली z यहाँ पे लिख देना है और लिखने के बाद यहाँ पे कोलोन भी लगा देना है। इसके बाद करना है सेव करने के बाद करेंगे कंपाइल एंड रन। तो यहाँ पे जो आउटपुट स्क्रीन दिखेगा वो क्या होगा, 22 होना चाहिए। ऑब्वियसली 22 ही है। ठीक है, अब आप कहेंगे ये तो काफी इजी था। ठीक है, बढ़िया। बट अगर आप यहाँ देखें तो अगर मैं ऐसा करूं कि 10.5 कर देता हूं, 10.5 कर देता हूं, तो इसका जो वैल्यू होना चाहिए वो 22.5 यानी इस इंटीजर में जाना चाहिए 22.5। क्या ये 22.5 देगा? चलिए देखते हैं। थोड़ा बस वेट कर लेते हैं कि ये आंसर क्या देता है। इसका आंसर 22 ही आया। ठीक है, तो आना तो चाहिए 22.5, बट ये क्या दे रहा है, 22 दे रहा है, 22 दे रहा है। अब कहेंगे ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। चलिए, अगर आप ये सोच रहे हैं कि यहाँ पे फ्लोट लगा दें, ठीक है, तो f लगा देते हैं। अब देखते हैं, कंपाइल रन करवा के देख लेते हैं। तो कंपाइल करने के बाद ये हमारे पास आउटपुट स्क्रीन यस 0 0 0 0 0 0 दिख रहा है। आपने इसे चेंज तो कर दिया, बट दिक्कत जो यहाँ आ रहा है वो कुछ और है, वो कुछ और है। देखिए होता क्या है कि जब आप इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स लेते हैं तो केवल और केवल वो आपके इंटीजर वैल्यू को देखेगा। पॉइंट के बाद आपने क्या लिया इससे इसे कोई मतलब नहीं है। इससे इसे चाहे इधर आप f लगा के प्रिंट क्यों ना करवा लें, इसे कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा, कोई डिफरेंस नहीं। ठीक है, अब कहेंगे कि इसे प्रिंट कैसे करवाएं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही वीडियो में बताया था कि अगर आप इंटीजर की सिर्फ यूज कर रहे हैं तो आप पॉइंट के बारे में सोचे भी नहीं। आपको मैंने बताया था कि इंटीजर में केवल और केवल -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी के रेंज में ही कोई वैल्यू रख सकते हैं, उसमें कोई भी पॉइंट नहीं आना चाहिए। तो इसका मतलब ये इसको नहीं रीड कर पा रहा है, ये वैल्यू पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को ये नहीं रख पा रहा है। लेकिन मैं इसे कर देता हूँ फ्लोट। अब मैं इसे चेक करके आपको दिखाता हूँ, कंपाइल एंड रन। अब देखते हैं कि ये क्या आउटपुट देता है। ठीक है, अब देखते हैं आउटपुट क्या देता है। 22 ही दिया, 22 ही दिया। क्यों ऐसा हुआ? देखिए,
इन्होंने फ्लोट तो इस पूरे वैल्यू को रीड कर लिया, ठीक है, इस पूरे वैल्यू को रीड कर लिया, ठीक है। जब अगले रैंक को रीड किया इन्होंने तो पाया कि इंटीजर एक डेटा टाइप है जिसे हमने y वैल्यू असाइन किया है और उसमें वैल्यू है 12। तो ये क्या करेगा कि इसमें वैल्यू तो 12 तो पूरा रीड कर चुका है, बट जब ये तीसरा लाइन रीड कर रहा होगा तो इसकी डेटा टाइप कितने हैं, इंट है, और इसका वेरिएबल कौन है, z है, और इसमें वैल्यू क्या असाइन कर रहे हैं, x प्लस वाई। तो डेफिनेटली ये इंटीजर जो है वो क्या करेगा, इंटीजर वैल्यू को ही केवल ये आउटपुट स्क्रीन पे दिखाएगा, ठीक है। आप चाहें तो मैं यहाँ फ्लोट करके भी आपको दिखा देता हूँ। सो यहाँ आप जाएंगे कंपाइल के बाद रन, सो वो भी मैं दिखा देता हूँ। कंपाइल करने के बाद जब मैं यहाँ फ्लोट रखा तो क्या आता है, देखिए यहाँ पे 0 0 0 0 0 0 0 0 जितना भी जीरो लगा दें वो दिख रहा है। एक चीज है कि यहाँ जीरो को आप कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर अगर लगाए 1.1 तो ये एक बार ही जीरो देगा पॉइंट के बाद, ठीक है। तो कंपाइल एंड अगर रन करते हैं यहाँ पे तो देखिए पॉइंट के बाद सिर्फ एक ही जीरो दिखेगा, एक ही डिजिट दिखेगा। देखिए कैसे होता है। सो देखिए 0.0 देखा। ये डिपेंड करता है कि आप कितना जो है पॉइंट के बाद वैल्यू चाहते हैं। सो यहाँ आई होप कि आपकी डॉट क्लियर हो रहा होगा। सो यहाँ पे हमें क्या करना है अब कि एक फ्लोट वैल्यू आ जाए, तो इसका बस एक ही समाधान है कि आप इसे फ्लोट बना दें, ठीक है। जब आप इसे फ्लोट बना देंगे, ठीक है, और अगर यहाँ पे मान लेते हैं %d है तो ये अभी क्या देता है आउटपुट में, वो भी एक बार मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ। सो थोड़ा बस वेट करते हैं हम लोग। जीरो दे रहा है। अब जीरो क्यों दे रहा है? जीरो देने का सीधा सा मतलब है कि यहाँ आपने लगा दिया %d। जब आपने लगाया %d तो %d का मतलब होता है कि वो केवल और केवल इंटीजर वैल्यू को ही प्रिंट करेगा। अगर मैं यहाँ लगा दूं f, सो अब देखते हैं क्या चेंजिंग इसमें दिखता है। सो यहाँ पे कंपाइल एंड करना है रन, तो कंपाइल एंड रन करने के बाद देखते हैं क्या चेंजिंग इसमें आता है। थोड़ा स्क्रीन को बड़ा कर लेते हैं। यस, अब 22.5005 टाइम्स जीरो है, सो इस प्रकार हम क्या देख पा रहे हैं कि फ्लोट में हमने क्या रखा 10.5, मतलब कि 0.5 जो है यानी पॉइंट के बाद वाले वैल्यू वो केवल फ्लोट ही रीड कर पा रहा है, तो ये तरीका है पॉइंट वाले वैल्यू को डिक्लेयर करने की, ठीक है। अब इसकी बात करें तो यहाँ पे इंटीजर y है, और इंटीजर y है तो y में हमने 12 रख दिया। 12 की वैल्यू ऑब्वियसली इस वाले पार्ट में चला आएगा और इस वाले पार्ट में चला आएगा। भले ये फ्लोट ना हो फिर भी ये फ्लोट में इसे कन्वर्ट कर देगा ऑटोमेटिकली, और x की वैल्यू तो फ्लोट है ही, ये फ्लोट यहाँ चला जाएगा। ओवरऑल जो इसका आंसर रहेगा वो फ्लोट टाइप का आंसर रहेगा, तो ऑब्वियसली यहाँ पे फ्लोट दिख रहा है, ठीक है। चलिए थोड़ा इससे हट के कंसेप्ट को देखा जाए। मैं इतनी पार्ट को कट करना चाहूंगा, ठीक है। ओके, मैं क्या करता हूं कि यहाँ पे इंट x इक्वल टू लेता हूं 12 और y इक्वल टू जो है 3 या फिर 4.2, ठीक है। और एक लेता हूं इंट z इक्वल टू x करता हूं डिवाइडेड बाय y
x डिवाइडेड बाय y और सिंपली हमें z को प्रिंट करवाना है। सो हम देखते हैं कि इसका आंसर जो है क्या आना चाहिए। आप लोग कैलकुलेट करके देख सकते हो अपने कैलकुलेटर पे, ठीक है। ऐसे में पता चल रहा है कि 3 से कुछ कम ही आना चाहिए, बट यहाँ पे 4.2 है, इसलिए अगर सिंपली 4 रहता तो क्या आता, 3 आता, बट ये 4.2 है तो कुछ कम होना चाहिए। सिंपली करेंगे सेव के बाद करना है कंपाइल एंड रन। सो यहाँ पे आंसर जो हमें दिखने वाला है वो काफ़ी डिफरेंट होगा। और यहाँ पे हमें देखने को क्या मिल रहा है, यहाँ देखने को मिल रहा है 000। इसका एक रीजन ये है कि आप यहाँ फ्लोट वैल्यू प्रिंट करवा रहे हो, तो फ्लोट ना करके आप यहाँ ये करें %d, फिर कंपाइल एंड रन करना है। तो कंपाइल एंड रन करने के बाद देखिए क्या होता है, 3 आ रहा है। अब 3 जो आ रहा है इसके पीछे के कारण लॉजिक क्या है, तो पीछे का कारण सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप इंटीजर टाइप का वेरिएबल में आप फ्लोट टाइप के वैल्यू को रखना चाह रहे हो, पर ये नेवर पॉसिबल, कभी ये पॉसिबल है ही नहीं, ये पॉसिबल कभी नहीं होगा, ठीक है। तो जब ये पॉसिबल नहीं होगा तो आप क्या कर सकते हैं, कभी भी इसे डिवाइड नहीं कर सकते हो 0.2, यानी 4 से तो डिवाइड हो गया बट 0.2 रिस्पॉन्स नहीं ले रहा है। समस्या आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा। बट यही अगर मैं इसे कर दूं फ्लोट, क्या अब भी ये पॉइंट कंसिडर नहीं करेगा? ऑब्वियसली नहीं करेगा। देख लेते हैं कंपाइल एंड रन, कंपाइल एंड रन। और कंपाइल एंड रन करने के बाद जो हमारा आंसर दिखेगा वो हम देखिए 3.0000, जो कि हमारा आंसर एक्चुअल में अभी क्या आना चाहिए था, इसका 3 से कुछ कम आना चाहिए था, 3 से कुछ कम आना चाहिए था। अब कहेंगे कि हमने तो यहाँ फ्लोट ले चुका है, फिर भी क्या दिक्कत हो रहा है, तो दिक्कत ये हो रहा है कि आप का यहाँ से वैल्यू इसमें क्या असाइन हो रहा है, पहले तो ये डिसाइड करना है। तो चलिए 12 तो यहाँ आ गया, चूंकि इंटीजर है तो 12 पूरा यहाँ पहुंचा दिया इसको। अब y की बारी आई तो y में 4.2 है, बट यहाँ पे डेटा टाइप कैसा है, इंटीजर है, तो क्या ये 0.2 वाले वैल्यू यहाँ पहुंचेगा? कभी नहीं पहुंचेगा। तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ 4.2 पहुंच रहा है, ठीक है। आई होप की बात आपको बहुत ही अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब इसको हटा के हम कर देते हैं फ्लोट, ठीक है। फ्लोट करने के बाद यहाँ देखेंगे कंपाइल एंड रन, तो इस बार हम देखेंगे कि एग्जैक्ट जो हमारा आंसर होना चाहिए था वो ही ये देगा, ठीक है, वो ही ये देगा। सो देखिए क्या बताया था हमने, 3 से कुछ कम, तो 3 से कम, ऑब्वियसली 3 से ये कम है। अब अगर आप ये देख रहे हैं कि पॉइंट के बाद इतना सारा आंसर दिख रहा है, आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं, आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप कितने पॉइंट तक इसे दिखाना चाह रहे हो। सिंपली अगर आप यहाँ कर देंगे 0.2 तो ऑब्वियसली ये 2 तक ही जाएगा पॉइंट के बाद। सो कंपाइल एंड रन अगेन, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कंपाइल एंड रन करने के बाद पॉइंट के बाद 2 वैल्यू ही लेगा, 86 लिया, ठीक है। आई होप कि आपको ये अच्छे से क्लियर हो रही होंगी सभी बातें। सो इस प्रकार से हम देखें कैसे 2 नंबर का एक्चुअल में एडिशन होता है, कैसे ये फ्लोट वैल्यू और इंटीजर वैल्यू में भेदभाव करता है, और इस बातों को आप अच्छे से समझ गए। आई होप कि आपको कहीं भी कोई डाउट नहीं हुआ होगा। अगर आप कहीं कोई भी किसी भी तरह का ट्रबल फील कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा, तो आप हमें कमेंट के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, किसी भी थ्रू आप हमें जो है मैसेज कर सकते हैं। मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई करूंगा। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप वॉच जरूर कीजिए कंटिन्यू, एंड लाइक सब्सक्राइब जरूरी है, सब्सक्राइब करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही हम और भी वीडियो ला सकते हैं। और इसी प्रकार के वीडियो को आप देखने के लिए आप कंटिन्यू बने रहें हमेशा इस चैनल पे, और आपको इस प्रकार के कंटेंट हमेशा मिलेगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।